जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान रिज़वान मार्थ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले हम अपने दोस्त तुकीर भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तुकीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्रिया आपने बुलाया। अच्छा तुकीर भाई, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं आज के जो चंद नुकात हैं उनको ज़रा ज़ेरे गौर लाऊंगा। हम उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली खबर जो मेरे पास है वो ये है कि पाकिस्तान का जो ऑयल टैंकर है वो सुनने में आया कि अपना हम्स के पास से गुजरा है। इसमें क्या डिटेल आपके पास, क्या मामला है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तानी ऑयल टैंकर जो है वो आबना हुर्मुज़ से गुजरा है। ये खबर जो है वो अरब न्यूज़ ने भी रिपोर्ट की थी, जिसमें पाकिस्तानी एक जो लंगरबाज है, जो जहाज़ के ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उसे एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो बता रहा था कि हमें बंदरबाज से कह दिया गया, ईरान की जो बंदरगाह है बंदरबाज, वहाँ से कह दिया गया था कि आप जल्दी यहाँ से मूव ऑन हो जाए। जिसके बाद पाकिस्तान ने वो अपना मूव ऑन करवाया है और आपने हुर्मुज़ क्रॉस की है। इसका मतलब है कि वहाँ पे माइंस अभी मौजूद नहीं है और पाकिस्तान ने क्रॉस कर लिया आपने हुर्मुज़। उसके बाद आगे गवादर के पास आके पाकिस्तान की नेवी ने उसको प्रोटेक्ट किया और कराची की तरफ लेके आ रहे हैं। आज पहुंच जाना था, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये ऑयल टैंकर कितना सामान लेके आ रहा था और पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है। अच्छा, एक और खबर है जिसपे मतलब ना थोड़ी सी तफसील हुई है कि ईरान ने कल मेरे ख्याल से इसराइल के सेंट्रल में मिसाइल दागे हैं और सुनने में आया कि इनका जो दिफाई निज़ाम है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इस बारे में क्या आपके पास डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान में रिपोर्टिंग मना है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी बॉम्ब्स वगैरह या एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उसकी वीडियोस बनाना पे 5 साल की सियासत का ऐलान हुआ है। जिसके बाद उनके जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, हरीज है, उसके बाद जेरूसलम पोस्ट है, वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे। हरीज ये पोस्ट जरूर कर रहा है कि जी हमले हुए हैं। ठीक है, अभी रॉयटर्स को अगर जाने तो रॉयटर्स कह रहा है कि जराड फोर्ट सिर्फ एक रह गया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि शायद मिसाइल्स को टैकल करता है और दूसरे जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान दाग रहा है इसके ऊपर वो टैकल करता है, वो सिर्फ एक रह गया। ठीक है, ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जो आज सुबह की खबर है तकरीबन 9 बजे की। ठीक है, अगर इसकी बात को सच माने तो वाकई बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जिसको ये नहीं जो है इजराइल बता रहा। और नेतन्याहू के भी इस हवाले से जो है दरमियान में कंस्पिरेसी आई हुई है। बिल्कुल, नेतन्याहू का तो 3 से 4 दिन से अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इसका निशाना बन चुका हुआ है, मिसाइल का निशाना बन चुका है और मलबे से उसकी जो पिक्चर्स कुछ शो हो रही हैं, कुछ कह रहे हैं उसकी पिक्चर्स शो हो रही हैं मलबे से निकालने वाली पिक्चर्स, और उसके बाद कुछ में जो है ना एआई का कहा जा रहा है कि बाद में नेतन्याहू की जो वीडियो शेयर की गई है इसराइल की तरफ से वो एआई है, एआई जनरेटेड है। तो इसमें क्या अब तक आपके पास डिटेल्स आई हैं कि क्या ये सच्चाई है या कहाँ तक पहुंचे आप इस टॉपिक पे? बिल्कुल, 2 वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक जो 2 दिन पहले की वीडियो है, जो उसमें तो 6 उंगलियां उसके एक हाथ की शो हो रही हैं। ठीक है, और जो एक कल की वीडियो है, सॉरी आज की वीडियो है, जिसमें वो कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, कॉफी शॉप में वो कॉफी तो पी रहे हैं लेकिन वो कॉफी कम नहीं हो रही। ठीक है, उसके ऊपर भी गहरी तफ्सीश है कि ये आया कि एआई जनरेटेड है। मैं अभी सुन रहा था चंद एक लोगों को, वो कह रहे हैं कि इसको ग्रोक के जरिए कंफर्म किया गया है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। इसराइल की तरफ से मतलब ना नेतन्याहू के थ्रू या ये एआई जनरेटेड है या क्या, एक बयान भी शेयर किया गया जिसमें उसने कहा है कि इसराइल ईरान के खिलाफ ये जंग जारी रखेगा। तो मुझे अब सवाल मेरा ये बनता है कि जो हालात चल रहे हैं ईरान जैसे कि मिसाइल दागे जा रहा है और वहाँ पे अच्छी खासी तबाही भी हो रही है, उसके बावजूद इसराइल मतलब कि ये बयान दे रहा है कि ये जंग जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखें उसने ये तो नहीं कहना कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ या मेरी अभी बस हो गई है। अभी वो एक फेस सेविंग चाह रहे हैं, जिसमें ये बयान तो उन्होंने लाजमी देने ही देने हैं कि वी आर स्टिल गोइंग ऑन विद वार अगेंस्ट ईरान और अदर कोलिजन पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन वो फेस सेविंग भी चाह रहे हैं। आप देख रहा होगा अमेरिका की बॉडी लैंग्वेज देखिए, पेंटागन की देखिए, जिससे काफी हद तक ये अंदाजा होता है कि वो फेस सेविंग चाह रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि अमेरिका यहाँ पे डबल फेस कर रहा है। अमेरिका ने आपको पता है कि जापान से कमांडोज जो है वो बुलाए हैं और ये कोई बूट्स ऑन ग्राउंड कोई खेलना चाह रहा है उसमें, जो इन्होंने वो खार अल जजीरे पर तबाही फेरी है, उसके बाद ये कुछ इस तरह का कोई प्लान बना रहा है। अमेरिका ने जापान से कमांडोज बुलाए हैं। जी बिल्कुल, जापान की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका के अंडर है। उसमें वहाँ से 5000 जो कमांडोज है, स्पेशल कमांडोज, वो कमांडोज इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि एक इलाके को ऑक्यूपाई कैसे करना है। वो स्पेशल कमांडोज जो है ना वो मूव ऑन हो रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है। ठीक है, अभी मूव ऑन हो रहे हैं। बीबीसी की न्यूज़ थी जिसमें उन्होंने बताया कि सीबीएस को 2 ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि 5000 कमांडोज उधर से आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारी असेसमेंट ये है, गलत भी हो सकती है, कि वो खारिज जो इनका जजीरा है वहाँ पे आके बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या तो ये रहेंगे ये वो यूरेनियम को एक्सीड करने आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यूरेनियम वाला मसला नहीं है, मसला सारा तेल का है। तो वहाँ पे आके वो जजीरे को कब्ज करने चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अपना क्या कहते हैं ये सुनने में आया, कल की खबर है कि पाकिस्तान का टैंकर गुजरा है वहाँ से, लेकिन जो भारत के एलपीजी के 2 टैंकर्स ईरानियों ने वहाँ से गुजरने दिए हैं। गैस का आपको पता है बड़ा शदीद बहरान चल रहा है इंडिया में, तो इस बारे में आपके पास क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स हैं?
जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त खबर सुनी है। बेसिकली अगर 2 दिन पहले की बात सुने तो इंडियन वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने ईरानियन फ़ॉरेन मिनिस्टर को कॉल की, लेकिन वो रिजेक्ट उन्होंने कर दिया, कॉल अटेंड नहीं की। अनऑफ़िशियल ये खबर है, ऑफ़िशियल खबर नहीं है ये, ठीक है? ये इंडिया के थ्रू ही हमें खबर मिली थी कि वो उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की फिर बाद में मसूद बख्शियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनसे बात हुई थी, ठीक है? उसके अलावा उनसे ये मामला तय थोड़े बहुत पाए हैं, जिसके बाद ही ये ऑयल टैंकर इसमें से गुजरे अपना हॉर्मस में से, क्योंकि ईरान की मर्ज़ी के बगैर वहाँ से नहीं गुजर सकता। इससे आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाक़ई इसमें ईरान के साथ और इंडिया के साथ कोई सेटलमेंट हुई है आपस में। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुने। मेरी यहाँ पे थोड़ी समझ से बाहर है कि कुछ दिन पहले ही कहा जा रहा है कि इंडिया ने धोखा दिया है ईरान को। ईरान का जो वहाँ था वो जहाज था, बहरी जहाज था, उस पे इन्होंने अटैक किया अमेरिका ने, ठीक है? तो उसमें को 180 मेरे ख्याल से फौजी थे जो हलाक हुए। तो उसमें ये ज़्यादा तासर दिया जा रहा था कि इंडिया ने ये धोखा दिया है और उन्हें पहले ये चीज़ श्योर करवाई है। इस बारे में कुछ है आपके पास डिटेल्स? जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो ईरान के कमर पे खंजर तो ज़रूर घोंपा गया था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी की और मसूद बख्शियान की कोई आपस में सेटलमेंट हुई होगी, इसलिए तो उन्होंने जाने दिया। ऐसे अगर सेटलमेंट ना होने देती तो IRGC कैसे जाने देती वहाँ से, ठीक है? अभी बिहाइंड द सीन हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हुई होगी। और पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान इस टाइम पे ये जो वोटों का सिलसिला चल रहा है, इस बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप तक भी ये खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान ने ईरान का भी साथ दिया है और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है। तो मुझे ये मैं भी जानना चाहूँगा और ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये क्या चल रहा है? बेसिकली वो एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है ना, बिहाइंड द सीन जो है वो काफ़ी मदद कर रहा है नेगोशिएशंस करवाने में, ठीक है। जो कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान है, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर ईरान की जानिब से काफ़ी अटैक किए गए थे, ठीक है? क्योंकि अमेरिकन 15 जहाज़ जो थे ना, जंग के फ़ौरन बाद, जंग के अगले दिन ही वो प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे आके लैंड किए थे सऊदी अरब में, जिसके बाद सऊदी अरब के ऊपर रियाद में ईरान ने अटैक किया था अमेरिकी कौंसल खाने के ऊपर, ठीक है? पाकिस्तान का क्योंकि सऊदी अरब के साथ पैक्ट है, तो पाकिस्तान तो ज़रूर चाह रहा था कि किसी तरह ये इन दोनों का कम से कम सेटलमेंट हो, ठीक है? ताकि हमारी जो है ना फेस सेविंग ज़रूर हो जाए। और दूसरी जानब सलामती कौंसल में जो करारदाद पेश की गई थी, उसमें पाकिस्तान ने और चाइना ने और जापान ने रशिया ने ईरान के हक में जो है ना वोटिंग की है और हमायत की है ईरान की। उस पर भी ईरान ने काफ़ी शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का। उसके बाद लिबनान जो सरहद है, वहाँ पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान में फायरिंग हुई है। मेरे ख्याल से ये जो सारा खित्ता है, और ये अब अगर तो ये जंग यहाँ पे नहीं रुकी तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में मजीद जंग की तरफ और तबाही की तरफ मामला जा सकते हैं। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बेसिकली ईरान जो इज़राइल और लेबनान का मसला है ना, जो पिछले साल में इज़राइली फोर्सेस थी वो लेबनान का बॉर्डर क्रॉस कर गई थी, यानी कि वो लेबनान के बॉर्डर के अंदर वो चौकियाँ लगा के बैठी हुई थी, ठीक है? अभी ये जंग शुरू होने के बाद उन्होंने जो उधर हुतीज़ हैं या जो लेबनान की फोर्सेस हैं, उन्होंने काफ़ी अटैक किया है, जिसके बाद इनकी फोर्सेस बैकफुट भी आई हैं। चूँकि लेबनान का काफ़ी नुकसान हुआ है, उनमें काफ़ी सिविलियन आबादियों को टारगेट किया गया है, सिविलियन लोगों की डेथ हुई है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की शातें हो चुकी हैं लेबनान के अंदर, ठीक है? और अमेरिका भी उसके ऊपर बमबारी कर रहा है जाके, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका ने नेटो से कहा है कि जो है ये आप इस मामले में पढ़ें, आपको ज़रूरत है, आप भी ये यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, ये ऑयल वगैरह। तो इस मामले में क्या लगता है, उन्होंने आगे नेटो ने मना कर दिया है फौजी भेजने से, तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि मामला अब ज़्यादा ख़राब नहीं होने? क्योंकि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप आज रोता हुआ मुझे महसूस हो रहा था, उसमें वो कह रहा था कि ये अगर आप नहीं साथ देते तो ये धोखा है एक तरफ से। जी, बिल्कुल, जो अमेरिकन एलाइज़ हैं, जो नेटो कंपनी है, उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दी है। ये पेशकश जो ट्रंप ने कल की थी कि आप नए होटल्स खुलवाने में आप हमारी मदद करें। अगर आप जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में की है, तो उसने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्राइज जंग में अपने फौजी मरवाने की। ये साफ कहा है जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद नेटो के जो मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है ब्रसल्स में। मीटिंग से पहले जो नेटो की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया साफियों को कि देखें नहीं, उन्होंने हमसे कोई अलाइन नहीं किया गया, इसमें अमले में कोई पूछा नहीं गया ईरान और इजराइल की जानिब से। हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। अगर आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं तो फर्दर आपका क्या प्लान है वहाँ पे, ठीक है? और इसमें सॉरी इसमें जो काफ़ी कंट्रीज़ ने जो फुली फ्लैजली सामने आके मना किया है, उनमें चंद एक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, इसमें डेनिश कंट्री है जिसने आके कहा, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके बाद ग्रीस है, उन्होंने मना किया है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं अपने लोग भेजेंगे, फौजी भेजेंगे या अपने उसमें मदद करेंगे अमेरिका की। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने मना तो किया है, लेकिन उसने ये कहा कि जो इसके प्राइम मिनिस्टर है किया स्टार्मर, उन्होंने ये कहा कि आपने उसके ऊपर कुछ सोचा जा सकता है। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सोचा जा सकता है। उन्होंने ये बात ज़रूर कही है।
अभी जो आज की खबर अल जज़ीरा ने ये की है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है ना, उसने कहा है कि अपना मर्ज़ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है। इसका मतलब है कि ये इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये जो आजकल की खबरें आ रही है कि उनके भी एलपीजी के कंटेनर्स और टैंकर्स गए हैं और पाकिस्तान का भी टैंकर गुजरा है। इसका मतलब है और कौन-कौन से कंट्रीज़ है जिसको ये दुश्मन नहीं मानता ईरान इस टाइम पे? उसके लिए थोड़ा बेसिकली दुश्मन वाली बात नहीं है, बेसिकली एक ही कंटेनर के अंदर डिफरेंट कंट्रीज का सामान होता है, ठीक है। और अब मसला सिर्फ ये है कि वो जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो अल्लाह भला करे आपका, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। ये तो इंडिविजुअल टैंकर्स थे जो आगे गुजर गए, पाकिस्तान का और इंडिया का, ठीक है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल टैंकर्स नहीं होते, ठीक है। वो एक ही टैंकर पर डिफरेंट कंपनीज का सामान होता है, ठीक है। वो तो कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि वहां से गुजरे और उसके ऊपर कोई अटैक हो जाए। जरूरी नहीं कि वो IRGC ही करे उसके ऊपर अटैक, इजराइल की जानिब से भी अटैक किया जा सकता है, जिसको बाद में फॉल्स फ्लैग किया कहा जा सकता है। अभी उसने बाकायदा तौर पे ये तो कहा है IRGC ने, CNN रिपोर्ट कर रहा था कल कि IRGC के एक अहदेदार ने हमें बताया है कि अगर आप युआन में करें ट्रेड तो हम आपको गुजरने देंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वाकई गुजरने पे कोई मसला नहीं होगा। अमेरिका भी तो ये स्ट्राइक कर सकता है, जापान उसके रशिया के टैंकर के ऊपर, चाइना के टैंकर के ऊपर, वो भी तो स्ट्राइक कर ही सकता है, ठीक है। तो अब देखना होगा कि इस बात को इम्प्लीमेंटेशन करने में वाकई हो जाती है या बस बातें ही रहती हैं आर्टिकल्स के अंदर। चलें, अल्लाह पाक खैर करे। अब बहुत सारे कंट्रीज इसमें लिपटे हुए हैं, जैसे कि आज UAE और कतर के भी कुछ मिनिस्टर्स थे, उनका भी कहना था कि हमने बहुत ज़्यादा मिसाइल इंटरसेप्ट किए और उन्होंने खुल के कहा है कि ईरान जो है हमें सिर्फ अमेरिकन बेसिस को निशाना नहीं बना रहा, हमारे जो वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, उम्मीद है कि ये मामला जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाएंगे और मईशत भी जो है वो इस टाइम तबाह हो चुकी हुई है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो आवाम है उन पे है बोझ है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्ड हुई है? 1 मिनट चेक करने लगा हूँ ना मैं।